नमस्कार भाइयों, सारे भाइयों ने जय श्री राम। भाइयों, आज एक ऑडियो सुनी, एक कॉल रिकॉर्डिंग है जो गुज्जर समाज के लड़के ने अपने YouTube चैनल पे डाल रखी और उसने अपने गुरुजी, अपने मास्टर की भी एक वीडियो डाल रखी। तो आज इन सारी बकवासबाजी का ना पूरी तसल्ली के साथ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये कर रहे लिमिट क्रॉस अब। तो एक बार ना ऑडियो सुनो। राजपूत। हाँ जी, और हाँ जी। राजपूत मैं कहूँ कोई कास्ट हो ही नहीं। हाँ जी। ये हमारे बीज हैं, खुल कर क्या करो, हमारे बीज हैं। और एक बात और सीख लो कि जो गुज्जर होया करता ना राजा, हाँ जी। या कोई भी राजा, मैं तो कहूँगा कोई भी राजा, लेकिन उस समय गुज्जर ही हुए तो भाग्य है। जी। तो गुज्जर जो राजा हुए थे चक्रवर्ती प्रतिहार राजा, तो उस समय इन्होंने जो दासी होया करती ना, बंदी, हाँ जी। तो बंदी की संतान जो हुई राजा और बंदी। हाँ जी। जब महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत में एक विदुर होया, विदुर, हाँ जी। जो हस्तिनापुर का महामंत्री था, छोटा मोटा नहीं, महामंत्री। अच्छा जी। लेकिन राजा नहीं बन सका, क्यों? क्यों जी? दासी पुत्र था। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। दासी का पुत्र था राजा, और दासी का पुत्र था विदुर। हाँ जी। जब आप पढ़ोगे हाँ तो जी। राजा और दासी का पुत्र था, तो राजा तो नहीं बन सकता। हाँ जी। लेकिन क्या बन सकता है? महामंत्री, क्योंकि विद्वान था, भाई था उनका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बहुत बड़ा विद्वान होया। तो ऐसे अच्छा जी। इतिहास में ये तो पुराना हवाला दिया मैंने। हाँ जी। राजा प्रतिहार जो गुर्जर थे, उनकी जो दासियां थी, हाँ जी। रानी के साथ आया करती, हाँ जी। हाँ जी। उनसे जो संतान पैदा हुई, हाँ जी। वो राजा की तो संतान है पक्का, हाँ जी। लेकिन एक तरफ दासी की है। हाँ जी। जब उन दासियों के साथ संभोग करके संतान पैदा होगी, तो आगे जाके एक काल आया। तो भाइयों, आपने ऑडियो सुन ली, देख ली होगा आपने कितनी अनाप शनाप, कितनी बकवासबाजी, कितनी हुलचुल की जा रही, समझे? तो अब ये ऑडियो वाले और ये चैनल वाले एक बात सुने ध्यान से कि विदुर को दासी पुत्र बोला गया। कहीं भी इतिहास में या महाभारत में देख लियो, राजपुत्र नहीं कहा गया। मानते हो इस बात को? और विदुर के ही पुख्ता सबूत है कि उनको दासी पुत्र क्यों कहा गया। लेकिन क्या आपको पता है कि विदुर का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ? उसके बारे में तो पढ़ा नहीं होगा कि उनका जन्म हुआ कैसे। उसको पढ़ो पहले, क्योंकि खुद पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। पढ़ते तो खुद हो नहीं कुछ भी, मूर्खता तुम्हारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। तो पहले तो ये पता करो कि किन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ। और अब कान खोल के एक बात सुन लो, विदुर का भी आगा वंश चला और उसके वंशजों को ना विदुरी कहा गया, पता है आपको? और ये विदुरी गोत्र तुम्हारे समाज के अंदर है, हमारे समाज में नहीं है, समझे? तो अब अपने आप हिसाब लगा लो कि दासी पुत्र कौन है। और अब बात करते हैं भाई बीज की। बोल रहे हैं ना कि खुल का बोलो, बीज हो, फसल हो, फलाना हो, डिमकाना हो। तो पहले तो यह स्टेटमेंट देखो, तारे समाज का नेता है यू, हम नहीं बोल रहे, या पढ़ो एक बार। और अब सुनो, एनडीटीवी की रिपोर्ट है रवीश कुमार की। बैसोया गोत्र के जितने भी दिल्ली के पास गुज्जर है ना, उनकी हिस्ट्री अब जानो। अब दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना? 1000 साल पुरानी पोथी है उनके पास, जो उनके बाट आके लिखते हैं, गाय के गोबर से लिखी हुई है वो, उसको देखो एक बार। मेरी नजर इन नामों पर है जिनके आखिर में बैसोया लिखा है, जैसे शर्मा पांडे लिखते हैं, मगर बैसोया गोत्र है, गुर्जर जाति का गोत्र। आप देखना नहीं चाहेंगे कि गोत्र का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, एक गांव की पहचान कैसे बनती है। नीम के पेड़ के नीचे बैठे पुरोहित पंडित जीत राम यही तो बाँच रहे हैं। पोथी खुलती है और इस भाट के हर पन्ने से इतिहास पलटने लगता है। बैसोई गुर्जर जिनके प्रथम मुकाम थान लिकास आए जिजमान, गढ़गजनी से आए मुल्तान, मुल्तान से आए मौजी नगर से जिजमान आए दिल्ली डेरा फतेहपुर से आए जिजमान अलीपुर से आए जिजमान बसे हसनपुर से जिजमान बसे पेलंजी से जिजमान बसे जिजमान कालका गढ़ी। ये जो है लिखा हुआ जीत। बिना मात्रा वाली गांडवी लिपि में भाट ने माइग्रेशन का पूरा चार्ट बना रखा है। राजधानी दिल्ली के सभी 360 गांवों का इतिहास गोबर से लिखी गई इस पोथी में दर्ज है। हाँ, संमत 1972 में लिखी गई है। पोथी में परिवार, पत्नी, गांव, शादी और गोत्र लिखा होता है। पोथी बताती है कि बैसोया गोत्र के लोग अलवर के राजा कर्ण सिंह के वंशज हैं। अलवर से अफगानिस्तान गए
वहां से वापस हिंदुस्तान। सरोहे से बैसो ऐसे हो गई जी ये कि ये जो थे गड़गजनी रहते थे। गड़गजनी क्या जगह है? अफगानिस्तान के अंदर है, अच्छा जहाँ का मोहम्मद गौरी था। अच्छा। और 972 से पहले ये सरोहे थे, सरोहे राजपूत। पास जो वंशावली है, एक राजा। लेकिन बैसोया गोत्र नाम से पहले एक नाम और था। तो पता लग गया भाई कहां था बीज आया, कौन सी फसल का बीज आयु, लग गया पता। अभी एक बात बोलेंगे, या तो वंशावली गलत है, इसमें थोड़ा ना कुछ लिख रहा है, या तो गलत है। अच्छा, या वंशावली तो गलत है। अब और वंशावली दिखाऊं जिनका प्रचार करते हो गुज्जर महासभा वाले, जो अपने पेज पर डालते हैं और वंशावली को, इसको नहीं डालते। बैसोया वालों गोत्र की जो वंशावली है ना, इसको नहीं डालेंगे। बड़े चालाक है। एक बार देखो किन किन की वंशावली को ये डालते हैं। दिल्ली बसे, महरौली बसे, अनंतपुर बसे, शेरगढ़ बसे, रामपुर बसे, कारना बसे, कारना से फतेहपुर, सम्मत 1510, महीना सालवदी, सतवार मंगलवार। का है, गद्दी पीली है, निशान पीला है, मंत्र तुम्हारा गात्री है और राज तुम्हारा सबसे पहले अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी में ही सबसे पहले राज करा तुमने। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा ने शिष्य रची है, ब्रह्मा पैदा किए, ब्रह्मा के मार्कंडे विषय। तो ये जो वंशावली डाल रखी है ये सही, बैसोया गोत्र वाली जो वंशावली गाय के गोबर से लिखी जा रही इतनी पुरानी, वह गलत, वार है, वह गलत होगी। मतलब कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा चट, यू काम आता रहा। इससे भी आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे कुछ? सीवी वैद सुने नाम, बहुत बड़ा इतिहासकार हुआ, वो क्या कहता है वो भी देख लो एक बार। तो ये बीज फसल फलाना डिमकाना ये बातें छोड़ दो, सारा देश जाना कौन किस्मत निकल रहा, और सबकी हिस्ट्री है मेरे पास, तवर गोत्र की भी, भट्टी की भी, सबकी। लेकिन मैं नहीं चाहता गड़े मुर्दे उखाड़ना। आए चल के इतिहासकार, ये कॉमिक्स पढ़ का है या सड़क पर 10 रुपए का किताबचा खरीद के इतिहासकार नहीं बना जाता, समझे? अब इनके गुरुजी की वीडियो देख लो, एक क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गुर्जर तो एक क्षेत्र का नाम है। हाँ भाई प्यारे दोस्तों, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि गुर्जर एक क्षेत्र भी है। तो गुर्जरों की राजवंश की वंशावली के कारण इस एरिया का नाम गुजरातरा रहा है, गुज्जर मंडल रहा है। क्यों रहा है ध्यान दें, पहले नहीं रहा, बाद में नहीं रहा। आप देखेंगे हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी के आसपास, 6ठी-7वीं शताब्दी में उनके वंश ने यहाँ राज किया, उत्तरी भारत में राज किया है, वर्धन वंश कहा जाता है वो। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उस समय तो इसका नाम गुर्जर नहीं है, उससे पहले भी इस प्रांत का नाम गुर्जर प्रदेश नहीं है। तो हे मास्टर जी ध्यान से सुन लो, जो आप कह रहे हो ना कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के कारण ही इसका नाम गुजरातरा पड़ा, इस जगह का नाम, तो ये गुजरातरा गुर्जर प्रतिहार वंश से पहले भी था, और पुख्ता सबूत देख ले। और अब नक्शा देख ले, और ये नक्शा ना जो दिखा रहा हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं कहां से है ना, मौके पर दिखाऊंगे कहां से है ये नक्शा। अब इस मास्टर जी की कहानी भी सुन लो। जिस प्रकार प्यारे दोस्तों पाणिनि मुनि हुए हैं, पानीपत से ही है उनका संबंध, और पाणिनि मुनि अष्टाध्यायी के रचयिता थे, संस्कृत के बड़े विद्वान थे। तो देख लिया भाई आपने, ऋषि पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी उसको पानीपत से जोड़ दिया, उनको पानीपत से हुआ ये है मूर्खता इनके अंदर। अष्टाध्यायी के अंदर ऋषि पाणिनि ने खुद बता रखा मैं कहां जन्म हुआ मेरा, और वो जो क्षेत्र है ना इस टाइम काबुल कंधार वाला है, उसके अंदर उन्होंने बता भी रखा कौन सा ग्राम था, सलातुर, समझे? लेकिन मूर्खता तो ये है शब्द को शब्द के साथ जोड़ के, मतलब कि किसी का नाम जगह के साथ जोड़ के और जगह का नाम जाति के साथ जोड़ के इतिहास बनाने की कोशिश की जा रही है। ये है इनका मेन उद्देश्य है।
भाई पानीपत तो पानी नहीं को बनाए तो पानीपत का। इसी प्रकार गुजरात पर राज करने के कारण प्रतिहार वंश के आगे गुर्जर प्रतिहार वंश प्रसिद्ध हुआ, तो उस गुर्जर प्रतिहार वंश को बना दो गुर्जर जाति का। तुम्हारा आधा समाज अपने आप को हुण और कुषाण के वंशज समझता है मेरे भाई। मैं पहले भी वीडियो में क्लियर कर चुका, उनको तो समझा लो पहले जाके। पहले एक तो जो एक डिसीजन तो ले ले भाई, हुण और कुषाण बनना है या मीर भोज बनना, बताओ ना। 2020 तक बहुत से आजकल तुम्हारे कार्यकर्ता है वीर गुज्जर महासभा के, सुन ले उनकी भी सोच क्या है। और मैं भी कुछ टाइम तक कनिष्क को गुर्जर ही मानता था, जो सच्चाई है। कल को ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेरी वो फोटो दिखा दे और बोले कि योगेंद्र देखो हमारे साथ था, तो मैं बता देता हूँ कि हाँ 2020 जनवरी तक मैं कनिष्क को गुर्जर मानता था। और जो है 22 मार्च मैंने बहुत कम परिवार में जुड़ गया, तो 2-3 साल नहीं रहा इनके साथ, परंतु कुछ जो ये हुल्लू चुल्लू दिवस या जिस मार्च इंटरनेशनल गुर्जर डे बोल के मनाते हैं, मैं भी उसका हिस्सा रहा और मैंने भी और आपकी समाज का इतिहासकार है सुशील भाटी, ये भी उनको कुषाण बताता है। सर हम शुरू करते हैं कि गुर्जर कहाँ से आए। देखिए, जहाँ तक जो गुर्जर के आरंभिक इतिहास की बात है, तो इनका जो आरंभ है वो वास्तव में जो कुषाण वंश का इतिहास है, वहाँ से इनका इतिहास जो है इनका मिलता है, जिसके हम कह सकते हैं कि प्रमाण मौजूद हैं। और कुषाण्स की को आइडेंटिफाई किया था सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय डायरेक्टर थे। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जो ऐतिहासिक कुषाण हैं वो वर्तमान गुर्जर हैं, और उन्होंने ये कहा था कि जो तो भाई पहले निर्णय करो उन कुषाण बनना है या मीर भोज के वंशज बनना है, समझे। और एक वो इतिहासकार जिसकी बड़ी बार बार वीडियो शेयर की जा रही थी आपके समाज के लड़कों द्वारा कि ये देखो ये बता रहे हैं भाई हाँ ये गुर्जर है, ये गुर्जर है, ये मीर भोज गुर्जर है, तो उसका दूसरा चेहरा भी देखा आपने। सुन लो क्या कहता है, ये भी सुनो। अब मैं बात करता हूं गुर्जर शब्द से क्यों है दिक्कत। इसलिए दिक्कत है कि गुर्जर सम्राट या गुर्जर जो है जाति वो शूद्र जाति है। बेशक गुर्जर अपने आप को जो है मानते रहे कि वो क्षत्रिय हैं, पर लोग जानते हैं कि आप क्षत्रिय नहीं हो। आपको छत्री बनाना, आपको ये सारी चीजें कहना, ये सिर्फ राजनीति है। राजनीति में आपका लाभ लेना होता, फायदा लेना होता है, इस्तेमाल आपको करना होता है, बाकी आप कुछ नहीं। उनकी नजर में आज भी आप शूद्र ही हो, इसीलिए वो शब्द हटाया गया। गुर्जर उसी से है ना, शब्द से, वो शब्द से नहीं है, उस समाज से नफरत है। और वैसे भी जहां तक मैंने देखा है, सामने कोई कहे ना कहे, लेकिन बाद में तो सभी यही कहते हैं। अगर आपके विषय में पता ना हो आप कौन है और चर्चा हो रही हो, तो ये कहेंगे अच्छा ये गुर्जर, आज इनकी जमीन बिक गई है तो ये बड़े अमीर बन गए हैं, नहीं तो ये भैंस चुराने वाले थे, गाय भैंस चुराते थे, यही कहते ना। ये एक आम धारणा है। तो आपका अपमान तो हमेशा किया जाता रहा है। बात यह नहीं है, बात यह है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। गुर्जर समाज के जो लोग हैं उनको अपने मान सम्मान का खुद ख्याल रखना है। उन्हें यह समझना होगा कि वो हैं क्या। आप जो हो ना उसी में सम्मान के साथ जियो ना, सर उठा के जियो ना, सीना तान के जियो ना। सुन लिया? और दिखाऊं कुछ। मीर भोज कब पैदा हुआ था पता होगा ना, और अंग्रेज कब आए थे ये भी पता होगा। लेकिन तेरे समाज के नवयुवक गाना बना रहे और देख क्या सुना रहे, सुनो। भोज से राजा होके गुर्जर खास घराने में अंग्रेजों को मार भगाया हुए मशहूर जमाने में। अरे मीर भोज ने अंग्रेज भगाए थे क्या? समझाओ इस लड़के को जाके कि ना ना मीर भोज बहुत पहला हुआ, समझाओ। तो अब बात करते हैं भाई कि ये लोग ये कहते हैं कि 13वीं शताब्दी से पहले राजपूत कहीं दिखा दो, कोई शिलालेख दिखा दो या कोई स्टैचू दिखा दो, है ना। है मेरे पास, टेंशन ना लियो।
लेकिन जिस दिन गुर्जर महासभा के साथ डिबेट होएगी ना या प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी, उस दिन दिखाऊंगा सारा सौदा। क्योंकि 50% तो मैं इन वीडियो में बताता ही नहीं, क्योंकि फिर ये लोग ना कूत्रक ढूंढ लेते हैं। लेकिन उन कूत्रकों का भी जवाब है मेरे पास, उसकी भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उनका भी है जवाब। मौके पर दिखाऊंगा सारी चीज। लेकिन एक बात बताओ, हम ये कहते हैं कि भी महाभारत में भी राजपुत्र शब्द का है उल्लेख है, वेदों में भी है। हम राजपुत्र का अपभ्रंश जो शब्द है वो राजपूत है, और सीधा सा गणित है, पोत्र पोता, पोत्री पोती, रात्रि रात, और पुत्र को पूत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे भाई। तो ये तो सीधा गणित है। राजपुत्र संस्कृत का शब्द है, राजपूत हिंदी का शब्द है। दोनों का समास विग्रह करके देख लो, अगर आता हो व्याकरण आती हो तो दोनों का समास विग्रह करके देख लो, दोनों का अर्थ भी एक है। राजपुत्र राजा का बेटा, राजपूत राजा का बेटा, बिल्कुल सिंपल है। हम ये कहते हैं कि हम राजपुत्र भी है, हम राजपूत भी है, राजपुत्र से राजपूत बना, उसको तो ये मानते नहीं। लेकिन अपनी स्टोरी सुनो इनकी। ये अपने आप को ये कहते हैं कि हम गोचर भी है, हम गोजर भी है, हम गुजर भी है, और हम गुर्जर भी है। जबकि गोचर का अर्थ अलग है, गोजर का अर्थ अलग है, गुज्जर का अर्थ अलग है, और गुर्जर का अर्थ अलग है। सबके अर्थ भी अलग अलग है। लेकिन ये कहते हैं ये जो कुछ भी है ना, ये तो हम है, ये सब कुछ हम ही है। तुम तो सब कुछ बन गए। हमारा राजपुत्र से राजपूत भी सहन नहीं हो रहता रहा। किस बात के इतिहासकार हो फिर तुम? संधि विच्छेद कर लो, समास विग्रह कर लो, अर्थ निकलवा लो, पता नहीं लग जाएगा क्या? अपने आप सब कुछ हो तुम। गोचर भी हो, गुज्जर भी हो, गुजर भी हो, गुर्जर भी हो, गुर्जर। अब इनके एक बड़े सवाल का जवाब देते हैं, ध्यान से सुनना। इनको कहां से कहां लेके जाऊंगा भी, ठीक है? ये कहते हैं कि गीता में लिखा है कि कर्म के आधार पे वर्ण स्थापित हुए। ये बात मैं मानता हूं, पूरा संसार मानता है। मनुस्मृति में पढ़ लो, गीता में पढ़ लो कि मनु ने कर्म के आधार पे समाज को, इंसानों को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। लेकिन ये बात कहीं पे भी नहीं लिखी कि भविष्य में कोई आदमी ऐसा कर्म करेगा, भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वाला कर्म करेगा तो उसकी गिनती क्षत्रिय में होगी, या क्षत्रिय ब्राह्मण वाला कर्म करेगा तो उसकी गिनती ब्राह्मण में होगी। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा, लिखा हो तो दिखा दो, समझे? और मैंने इनको उदाहरण भी दिए थे कि विश्वामित्र राम जी के गुरु थे, अक्षत्रिय थे, कर्म ब्राह्मणों वाले थे, क्षत्रिय के क्षत्रिय ही रहे पूरे जीवन। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, काम क्षत्रियों वाले थे, बड़े बड़े युद्ध लड़े, महाभारत के अंदर भी युद्ध लड़े। तो आपने देखा होगा ब्राह्मण के ब्राह्मण ही रहे, उसके वंशज भी ब्राह्मण ही रहे। उसके बाद आधुनिक उदाहरण दिया था बाजीराव पेशवा का, ब्राह्मण थे, काम क्षत्रियों वाले थे, ब्राह्मण के ब्राह्मण ही रहे। संत रविदास का उदाहरण दे दिया। इनके पास कोई जवाब है नहीं। लेकिन अब गीता के आधार पर लेके चलते हैं इनको। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, क्षत्रिय कौन होता है? सिर्फ रक्षा करने वाला क्षत्रिय होता है? क्योंकि रक्षा तो समय पड़ने पे वैश्य वर्ग के लोगों ने भी की है, ब्राह्मणों ने भी की है। लेकिन उनकी गिनती क्षत्रियों में थोड़ा नहीं हुई। जो जिस वर्ण में था उसकी गिनती उसी वर्ण में हुई, समझे? क्षत्रिय राजा कौन कहलाता है? जिसका राज भी हो, जो रक्षा भी करता हो। जो राज करता है उसी का दायित्व होता है रक्षा करना। जैसे आज के टाइम में जिसकी सरकार है उसी का दायित्व है देश की रक्षा करना, उसके लिए उनके पास सेना है। उसी प्रकार राजतंत्र में राजाओं के पास भी उनकी सेना होती थी, और उस सेना में बहुत से लोग अन्य वर्ग के भी होते थे, लेकिन बोली जाती थी अक्षत्रिय सेना, समझे? राज होना भी जरूरी है। राज होगा तो रक्षा करेंगे, या राजपुत्र होना जरूरी है कि भाई क्षत्रिय राजा का बेटा है और सेना में लड़ता है तो वो क्षत्रिय हो गया। तो अब एक बात बताओ, जैसा कि आपके बहुत बड़े बड़े इतिहासकार गुज्जर महासभा के हैं, वीरेंद्राचार्य है शायद उनका नाम, उनकी जुबानी है ये बात जो मैं बता रहा। वो ये कहते हैं कि 13वीं शताब्दी के बाद हमारा पतन होना शुरू हो गया, हमारा पतन ही हो गया था 13वीं शताब्दी में, और हम सारे जंगलों में चले गए। तो अब एक बात बताओ, 13वीं से 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी के बाद थोड़े बहुत आप बाहर आने लगे थे ना, तो ये 400 साल है। 400 साल के अंदर 25 पीढ़ियां निकल जाए आदमियों की, पता आपको? 25 पीढ़ियां कम से कम। तो इन 400 साल के अंदर आपके पास जंगलों में ना तो राज था, ना ही आपने किसी की रक्षा की इन 400 सालों में। क्योंकि अगर रक्षा की है तो कोई एक भी युद्ध इतिहास के अंदर लिखा दिखा दो कि फलाने मुगल के साथ वो गुज्जर राजा लड़ा 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में, कोई है तो बता दो
कोई युद्ध हो तो बता दो, नहीं है ना। और कर्म क्या किया? पशुपालन का। तो अब एक बात बता दो, जब कर्म के आधार पे तुम वर्ण बदल सकते हो तो फिर तुम तो 400 साल तक 20-22 तारी पीढ़ी पशुपालन करती रही, ना रक्षा की ना राज किया, और 17वीं शताब्दी के बाद बाहर आए तब भी उनको राज नहीं मिला। तो तुम तो वैसे भी क्षत्रिय नहीं हो, तुम्हारा तो वर्ण वैसे भी चेंज हो गया, खत्म खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अगर आप अपने आप को अक्षत्रिय मानते हो ना, तो फिर एक काम करो, एक भी प्रतिमा मीर भोज की अक्षत्रिय लिख के उसके सामने लगवा के दिखा दो, सारा देश जान जाएगा कि अक्षत्रिय हो तुम। मेरी तो प्रार्थना है छत्तीस बिरादरी तक, इनको ये बोला जाए कि अगर आप अपने आप को सच में अक्षत्रिय मानते हो तो फिर अक्षत्रिय लिखवा के किसी प्रतिमा का अनावरण तो करो, तभी तो मानेंगे ना कि तुम अक्षत्रिय हो। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में भी शंका है कि आप कितने भी अक्षत्रिय बन लो, यू देश आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये देश आपको नहीं मानेगा कि आप अक्षत्रिय हो। सच्चाई तो यह है। और अगर हिम्मत हो तो अक्षत्रिय लिख के एक भी प्रतिमा की स्थापना करके दिखाओ, बात खत्म। क्या दिक्कत है? लगाओ ना। तो अब इस गुज्जर महासभा से मेरी एक ही प्रार्थना है कि ढंग का इतिहास पढ़ा लो, जो जायज है ना, जो बिल्कुल सच्चा वो पढ़ा लो। यू अनाप शनाप ना सिखाओ समाज ने, समझे। दो समाज आपस में लड़ भिड़ कर मर जाएंगे, तारा कुछ नहीं जानता, तुम खाट नहीं चलू कुछ हो गए, पता था इस सभा का। क्यों बिना बात की कभी हुण कुसान, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। एक न तो इनके मुखिया ने जमायत कर दी, हीर भी गुज्जर बना दिए, वल्लभ भाई पटेल भी गुज्जर बना दिया, और जो पंच प्यारों में एक जट था, जाट था, उसको भी गुज्जर बना दिया। देख लो, ये गायत्री माता भी चेची गोत्र की गुजरी थी पुष्कर में। 9 देवियों में नैना देवी गुजर। अच्छा। और भगवान कृष्ण जी को लालन पालन करने वाले यशोदा और नंद बाबा भी गुजर थे। देश के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल भी हमारे पूर्वज थे। दिल्ली में जिसने शासन किया, अनंगपाल तोमर, जिनके 12 गांव तोमरों के आज अभी बताए हमारे भाई जो बोल रहे थे पहले, वहां आज भी वो अनंगपाल तोमर जी गुजर थे। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने भी गुजरी माता का दूध पिया। और शहीदी जत्था बनाया जो अमृत चखाकर, उन 5 प्यारों में भी जो 5 प्यारे थे, उनमें से एक ये नीरज नगर सैदपुर से लेकर के आए वहीं से। ये वहां हमारा बीडीसी सदस्य है और जिला पंचायत का प्रतिनिधि रहा है, 4 साल इसने जिला पंचायत चलाई। ये भाई धर्म सिंह जी जो 5 प्यारे थे, उनका ये वंशज है। कभी ये गुज्जर महासभा के आचार्य जी कहते हैं कि 13वीं शताब्दी से पहले राजपूत नहीं था, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप बोल रहे कि 7वीं सदी में नागभट्ट द्वितीय और बप्पा रावल ने मिलकर युद्ध किया अरबों के साथ, जो बप्पा रावल राजपूत राजा थे। तब राजपूत कहां से आगे फिर, जब 13वीं शताब्दी से पहले नहीं थे। और अपने आप भी बताने लग रहे कि राजपुत्र को ही राजपूत कहा गया, ये इसी का अपभ्रंश शब्द है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे वो। लेकिन मैंने एक बार सुनी थी, वो गलती ये हुई कि मैंने सेव नहीं की, और किसी के पास सेव भी होगी या और चैनलों के पास भी होगी। वो वीडियो इन्होंने अपने उस पेज पर है, जो पेज है इनका, उस पे से डिलीट कर दी, क्योंकि इनको पता कि भी गलती पकड़ी जाएगी, वो कर दी डिलीट। जैसे एक वीडियो और थी इनकी, जिसमें इनके एक सदस्य ने कहा था कि राजपूत रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट तो अंग्रेजों के तलवे चैट का बनी, उनकी सेवा करके, वो भी इन्होंने डिलीट कर दी। तो ऐसी चीजें कर देते हैं डिलीट, और उसके बाद ये ब्लफ करते हैं अपने समाज को, ये काम है इनका, समझे। तो आपसे मैं कह रहा हूं, सुधर जो, मान जो, सच्चा इतिहास पढ़ा लो, सच्चाई बता दो, क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों ने, मत करो। और भाइयों, कल एक वीडियो डालूंगा जिसको एक गुज्जर महासभा वाले ना, एक आदमी है, उसका नाम है प्रणम खुब्बड़, जो अपने आप को बताता है कुंवर प्रणम सिंह चैंपियन। बीजेपी के राम मुकरम से उत्तराखंड के कोने में से विधायक बन गया। तो उसकी पूरी असलियत, पूरी जन्म कुंडली कल एक वीडियो के द्वारा आपके सामने ना पेश करूंगा, बिल्कुल करेक्ट। ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा ना, देखना आप।